एट KGMU लखनऊ और आज हम डिस्कस करेंगे सारी क्वेरीज जो मेरी पोस्ट के नीचे तुमने बहुत देर से बहुत दिनों से तुमने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे. इट्स रियली सीरियस एंड वी आर 1.5 के सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सो मच. सो वी बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. It's coming from Harsh. He said that my rank, all India rank is 5319 and I'm UP OBC. Any chance? No, you don't have a chance. You don't stand a chance. Dude, like your rank is really good. So you can. The second question is from Anshul and he's saying that the BDS first year की fees कितनी है? So Anshul, your total fees comes under 50,000. मतलब first year की fees including everything, all the charges जब तुम admission लोगे तो it's around 50,000. Okay. Next question is from Priyasha and she is asking about the cut-off ranks of KGMU Lucknow BDS. So Priyasha पहले 2020 तक जब तक सीट्स ज़्यादा नहीं थी हमारे टाइम तक तो 20 to 22,000 तक ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाता था KGMU BDS. बट नाउ द सीट्स हैव इंक्रीज 21 बैच से, तो फिर तुम्हें सेफली 45,000 तक आराम से सेकेंड थर्ड राउंड तक मिल जाएगा आराम से. So if you're general category and you're like under 45,000 rank, all India rank, so you can easily get like KGMU. She continues to ask कि at this point BDS or BMS which has more scope. So it totally depends on your interest. You make your own opportunities. It's a very vague term. बाहर से हमें ये लगता है ना कि this branch has more scope, that branch has more scope. To a certain extent it's true. बट इन योर फील्ड जो भी ब्रांच तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी मेडिसिन तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें तुम्हें बहुत अच्छा होना पड़ेगा. ठीक है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ परसीव्ड. हाँ, तुम्हें बेयर मिनिमम चाहिए कि एक तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए 50,000 पर मंथ वाली, तो यू कैन गो फॉर BMS. पर एट माई मतलब मेरे एडमिशन के टाइम पे आई वॉज गेटिंग BMS फ्रॉम BHU एंड BDS फ्रॉम BHU एज वेल एज KGMC. आई चूज़ KGMC बिकॉज मुझे एलोपैथी, पहले तो मुझे एलोपैथी चाहिए थी, दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे सर्जरी मतलब मुझे सर्जिकल ब्रांच इंटरवेंशन ज़्यादा पसंद थी और मुझे मेडिकल सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद थे, तो मुझे यही करना था. ठीक है, एंड आई डोंट रिग्रेट. See, I'd like to tell you that always go for something that you're passionate about. If you're passionate about something, you'll work really well. तो अच्छा परफॉर्म करोगे और स्कोप तुम्हारा खुद से बन जाता है. When you're indispensable, when you're really you do quality work in some field, ना any field, people approach you. You know, you make your own opportunities. तुम्हें सिर्फ एक जॉब और गवर्नमेंट वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा. You know, that's the bare minimum that you want. सो क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़. लोगों को लगता है कि बस इतना ही है, इतना ही चाहिए. एंड इफ़ यू वांट टू सिट इन मेडिकल कॉलेज कि मैं 5 साल बस बैठ के काट लूँ और मेरे को एक जॉब मिल जाए, तो दैट्स द मतलब आई डोंट थिंक दैट. इफ़ यू पैशनेट अबाउट मेडिसिन, मुझे डॉक्टर बनना था और मुझे करना था, तो मैंने आई मेड द मोस्ट आउट ऑफ माई 5 years. मतलब मैंने अपने कॉलेज का, मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है अबाउट वॉट आई डिड. आई विल सजेस्ट यू कि चूज़ अ ब्रांच. अगर तुम मेडिसिन में भी एक कोई ब्रांच चूज़ करते हो ना, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट ओनली. तो तुम अगर पैशनेट नहीं होगे, तुम उस पर काम नहीं करना चाहोगे, तो तुम्हारे लिए 5 साल के बाद 3 साल और बहुत मुश्किल हो जाएगा काटना. तो ऑलवेज गो फॉर थिंक प्रॉपरली कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या करना पसंद है. ठीक है, एंड देन चूज़ इट. तो मैं तुम्हें BDS के बारे में बता सकती हूँ. तुम मेरी प्रोफाइल जाकर देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे भी मेरे को जाके देख सकते हो व्हाट आई हैव डन, एंड देन यू कैन थिंक, तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा व्हाट यू ऑल कैन डू. तो मैं BDS का अच्छे से बता सकती हूँ. BMS इज़ अ होल डिफरेंट ब्रांच. मतलब इट्स द एंशियंट साइंस. ठीक है, इट्स टोटली मतलब इट्स वास्ट एंड टोटली डिफरेंट. उनका अप्रोच भी अलग होता है. ठीक है, तो you can definitely go for anything depending on your own preferences. I cannot tell you that. Next is Vedika. She is asking, I got 376 marks SC category, all India rank 2.6 lakh, UP domicile. Any chance for KGMC BDS? Hi Vedika, you can get KGMC BDS but in the third or stray round, क्योंकि डिपेंड करता है in your category कि कितने लोग और तुमसे आगे हैं. ठीक है, तो इट्स लाइक 50-50 आई वुड से. ओके, सौम्या, शी इज़ आस्किंग 403 SC कैटेगरी, UP डोमिसाइल, ऑल इंडिया रैंक 2,05,250. मिलेगा क्या KGMC? हाँ, मिल सकता है. सेम गोज फॉर यू ऑल्सो. डिपेंड्स ऑन द सीट्स और द कंटेस्टेंट्स जो तुमसे आगे हैं. ठीक है, सो हाइजनबर्ग ही मैसेज्ड मी ऑन इंस्टाग्राम. डिटेल्स अबाउट KGMC BDS. Heisenberg. Details about KGMU BDS service bond, like who gets its salary, location, job. So Heisenberg, देखो,
तुम्हें 2 साल का सर्विस बॉन्ड करना होता है आफ्टर यू इंटर्नशिप, मतलब तुम्हारे 4 साल का कोर्स होता है, 4.5 साल का। उसके बाद तुम्हारा 1 साल की इंटर्नशिप होती है जो जिसमें तुम्हें थोड़े बहुत स्टाइपेंड मिलता है। आफ्टर दैट तुम्हारा 2 साल का सर्विस बॉन्ड होता है जिसमें तुम एज अ नॉन PGJR या रेजिडेंट डॉक्टर सर्व करोगे इन एनी मेडिकल कॉलेज जो स्टेट में तुम्हारे UP में होगा, ठीक है। एंड इन द पेरिफेरल कॉलेजेस स्पेशली द ऑटोनॉमस जो अभी नए कॉलेजेस खुले हैं, दे आर मोस्टली, मतलब मोस्टली ही जगह पे यू गेट अराउंड 1,04,000 1,10,000 ऐसी सैलरी मिलती है, ठीक है, इन योर बॉन्ड पीरियड। तो और लोकेशन मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस में ही होता है, ठीक है। सारे स्टेट में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे तुम्हारी पोस्टिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्नेहांशु इज आस्किंग कि योर स्टडी आवर्स एज नीट एस्पिरेंट। तो इट वॉज़ वेरी वेरिएबल, मतलब स्टार्टिंग में आई वॉज कंसिस्टेंट और मैं 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़ती थी। लास्ट के 1 से 2 महीने मैंने बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं रूटीन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पढ़ती थी। तो उस टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे मतलब घंटे 17 से 18 घंटे चले जाते थे। तो मैं यही मतलब इतने ही घंटे पढ़ा है मैंने, बट मैंने कभी पूरे साल ऐसे 17-18 घंटे नहीं पढ़ा। इट्स नॉट फीजिबल, मैं एडवाइस भी नहीं करूँगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर अगर तुम एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हो और अगले दिन 2 घंटे पढ़ते हो, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। अगर तुम रोज़ 4 घंटे पढ़ रहे हो, रोज़ 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो तुम लास्ट में जाके आराम से 15 घंटे 14 घंटे आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन एक दिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया और एक दिन 1 घंटे। आस्किंग MBBS BDS सच में टफ़ है क्या? देखो, डिपेंड्स ऑन यू, तुम कैसे अपने कोर्स को परस्यू करते हो। मतलब मेरे लिए तो ऐसा है कि इफ़ यू आर पैशनेट तो भी तुम्हें टफ़ लगेगा, क्योंकि टफ़ होने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स। अगर तुम्हें सिर्फ 5 साल काटने हैं, बस पास होना है और तुम्हें डिग्री चाहिए सिर्फ, तो तुम्हारे लिए टफ़ नहीं है, ठीक है। और फिर भी पास होना भी टफ़ है, ठीक है। तो अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, इफ़ यू हैव टू बी अ क्वालिटी पर्सन, तो टफ़ है, ठीक है। तुम्हें क्लिनिकल पोस्टिंग्स, मतलब BDS में तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स प्लस थियरी, द सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर इक्वल, 19 सब्जेक्ट्स, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। कोटा शीट्स अलग होती हैं, तो इट्स एक्चुअली टफ। तलहा खान इज़ आस्किंग, हाँ दी मेरा भाई OBC है विद 34,000 रैंक फ्रॉम UP, BDS मिल सकता है क्या? हाय तलहा, हाँ मिल सकता है ऑब्वियसली, मतलब काफ़ी मतलब सही रैंक है, तो he'll get KGMC BDS। KGMC कट ऑफ फॉर BDS एंड MBBS। कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी BDS इज़ 45,000 to 49,000, क्योंकि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ जो बच्चे आए हैं 24 बैच में, उनकी कट ऑफ, उनके मार्क्स, मतलब रैंक वर्सेस मार्क्स का रेंज कुछ ऐसा सही है, नियरली 49। फॉर MBBS तुम्हारी रैंक अगर 2,000 to 3,000 है तो यू कैन गेट लाइक ईजिली गेट MBBS फ्रॉम KGMU BDS सर्विस बॉन्ड। आई टोल्ड यू अर्लियर कि द सैलरी रेंजेस फ्रॉम एटलीस्ट लाइक 80,000 समवेयर, कुछ जगह पे स्पेशली 1-2 कॉलेजेस है जहाँ पे दे प्रोवाइड यू विद 60,000 सैलरी पर मंथ, बट मोस्ट ऑफ द जगह पे तुम्हारा मतलब 1 लाख समथिंग ऐसा करके है। तो ऐसा सैलरी है एंड इट्स फॉर 2 years जो तुम्हें सर्व करने हैं। मीनवाइल अगर तुम्हारा PG में सिलेक्शन होता है तो तुम वो बॉन्ड छोड़ के अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हो, PG परस्यू कर सकते हो। फिर तुम्हारा PG में 2 साल का SRship का बॉन्ड रहेगा एंड 2 साल SRship एंड 1 साल और एडिशनल करने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए और क्वेरीज भी हमारी सॉल्व हो गई हैं। तो आगे देखो, अभी तुम्हारी काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग के बाद क्या होता है, सम ऑफ़ यू विल गेट कॉलेजेस ऑफ योर चॉइस, कुछ को नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। वी कैन ऑल्सो डिस्कस कि हम और क्या कर सकते हैं, बिकॉज सी नीट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। हाँ, मतलब इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू कैन गो फॉर इट। अगर तुम्हें बिल्कुल ही कोई चीज़ पसंद है, तुम्हें वही बनना है तो बनो, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ इट। मतलब इतनी फ्रेजाइल एज में होना, तो तुम्हें लगता है कि बस यही है और नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। आगे काउंसलिंग हम फॉलो करते रहेंगे एंड दैट्स इट। चलो बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।